आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hello students, in this question we are given a person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का काम है कि ये एक कोई क्लिफ है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है पैकेट लेके। क्लिफ की हाइट आपको गिवन है 171 फीट। ठीक है, और यहाँ से 228 फीट दूरी पे क्या है, उसका फ्रेंड है। ठीक है, इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। अब देखो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट अपने फ्रेंड की तरफ एम करता है। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से बस उसको क्या करता है, थ्रो कर देता है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड यू के साथ मान लो। ठीक है, जो कि है 15 फीट पर सेकेंड। ठीक है, 15 फीट पर सेकेंड। ओके, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। अब आपको बताया गया है कि जब वो इस तरह से इस डायरेक्शन में उसको फेंकेगा पैकेट को, ठीक है, तो कितना शॉर्ट पैकेट जो है कितना पहले गिर जाएगा अपनी जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उससे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसने जो फेंका है इसको वो थीटा एंगल पे फेंका है। ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, और ये अपना ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे उसको फेंकना है ये पैकेट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है। अब देखो मुझे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा होता है कि जिस एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस एंगल पे आप फेंकते हो ना, जिस एंगल पे स्पीड देते हो प्रोजेक्टाइल को या किसी भी पार्टिकल को, वो होता है थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ग्राउंड से नीचे है, तो ये बात तो श्योर हो गई, मैंने ग्राउंड से ऊपर सब कुछ पॉजिटिव मानना है। ठीक है, रेफरेंस से ऊपर सब कुछ पॉजिटिव मांगना है और रेफरेंस पॉइंट से नीचे सब कुछ नेगेटिव मानना है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पे इसको कंसीडर करना चाहते हैं, रेफरेंस को भी और साइन कन्वेंशंस को भी। तो थीटा ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के दिखाना चाहता हूँ आपको। टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाय 228। ठीक है, और थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 171 डिवाइडेड बाय 228। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, अब नीचे है तो इसको माइनस 37 लेना पड़ेगा। ठीक है, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, वो इक्वेशन में पुट करते टाइम हम विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो वाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मान लो कहीं पे भी पहुँचा, अगर वो यहाँ पे भी गिर गया है कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि वो किसी पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे गिर गया है। ठीक है, ये x रख दूंगा यहाँ पे, x की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे x दूरी पे गिरा है, तो रेंज कितनी रख दूंगा, x डिस्टेंस में ट्रेवल कितना किया, x रख दूंगा। ठीक है, y तो उसका डेफिनेटली अगर उसको ग्राउंड पे आना है तो 171 होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो मैं y की वैल्यू लिखूंगा माइनस 171 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टेन 37। देखो माइनस एक्स टेन 37 क्यों लिखा, क्योंकि टेन माइनस 37 होगा, उसको बाहर लिख लिया। ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यू की वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर, एंड देन कॉस स्क्वायर माइनस 37। ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा। चलिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो माइनस 171 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स 1037 की वैल्यू होती है 0.75 या 3/4। ठीक है, माइनस जी की वैल्यू आपको रखनी है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो एफपीएस में चल रहा है। ठीक है, तो 32.2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे रखेंगे 2 टाइम्स 225। ठीक है, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा आपका 0.8 स्क्वायर या फिर 4/5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कुछ बन जाएगा -171 इज इक्वल्स टू -0.75x माइनस 0.1125 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको इधर ले आते हैं तो 0.1125 एक्स स्क्वायर प्लस 0.75 एक्स माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक से x को सॉल्व करने पे क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लगभग 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर आ गई। अब देखो 35 मीटर आ गई, यानी कि वो 35 मीटर पे गिर जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी कि ये कितना होगा 35 मीटर। तो अब कितना फॉल कर गया, वो कितना पहले गिर गया टारगेट से। देखो टारगेट था हमारा 228 मीटर। ठीक है, टारगेट कितना था 228 मीटर, और कितना पहले गिर गया 35 मीटर। तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर फीट वो पहले गिर गया। ठीक है, ये फीट में हो रही है सारी बातें, यहाँ पे भी हम लिखेंगे फीट। ठीक है, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को जो है फीट में रखा है। तो इस तरह से आप इक्वेशन है जो ट्रेजेक्ट्री की, उसको यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट।